हेलो, दिस इज़ अतुल कुमार अमन एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हो चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें जा करके देख सकते हो। और एक चीज़ बोर्ड पे इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि थोड़ी बहुत इश्यूज आ रहे हैं। कोई नहीं, आपको पूरा समझ में आएगा, बस ध्यान बना करके रखिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो भी सेशन है ये सेंटेंस का पार्ट 2 है। पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप्स करे थे, आज हम लोग फंक्शन बेस्ड टाइप्स करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ये सेशन इम्पोर्टेंट होगा उन सारे एग्ज़ाम के लिए जो जनरल कंपटीशन में आते हैं या फिर वो किसी भी हाई स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जो 9th में या 10th में या किसी भी चीज़ में है, कोई भी क्लास में 11 12 में, ये सेशन उन्हें भी काम आएंगे। और बीपीएससी टीआरई ये इसी को फोकस्ड करके है, इसको तो काम आनी ही आनी है, इसलिए परेशान नहीं होना है, आराम से सीखेंगे हम लोग को। भागना कहाँ है ना। चलिए, पहला है फंक्शन बेस्ड, मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहला वाला जो था वो था स्ट्रक्चर बेस्ड, जिसमें हम लोगों ने करा था सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। आज हम लोग करेंगे फंक्शन बेस्ड। फंक्शन बेस्ड में क्या क्या है? फंक्शन बेस्ड में रेफर्स टू पर्पस दे सर्व इन कम्युनिकेशन। ये सेंटेंस में, एक सेंटेंस में क्या फंक्शन रहता है, मतलब किसी का सब, जैसे आई लाइक हिम तो या आई लाइक हर, तो उसमें क्या फंक्शन है? पसंद करने का फंक्शन है। तो उसी तरह से जो फंक्शन होता है वो क्या काम कर रही है इसी के बारे में वो, या फिर कई कम्युनिकेशन हो रहा है, किन दो इंसान के बीच में बात हो रहा है, तो उस कम्युनिकेशन में क्या होता है वो बताने का काम करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं, आपने बहुत सारी किताब में देखा होगा 5 टाइप, बट ट्रस्ट उसमें क्या होता है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जो विशेष के लिए यूज होता है, वो यूनिकली डिफरेंट है, ट्रेडिशनल ग्रामर में वो रहता नहीं है, तो उस चीज़ को स्किप करेंगे। बाद में हालांकि ऑप्टेटिव मैंने डाला हुआ है तो आपको बता दिया जाएगा वो क्या है, टेंशन नहीं है। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, डिक्लेयर, कुछ ना कुछ वो डिक्लेयर कर रहा है, तो वो क्या करेगा? टू मेक अ स्टेटमेंट और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जैसे आई लिव इन धनबाद, वो बता रहा है कि वो कहाँ रहता है, धनबाद में, तो क्या दे रहा है? एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये देख रहे हैं धनबाद कोल सिटी, है ना, बहुत ज़्यादा कोयला है यहाँ पे, एक बार गया था काला ही हो गया था ऑलमोस्ट। चलिए, मजाक की बात अलग है। अब दूसरी चीज़ ये है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? टिपिकली सब्जेक्ट, मतलब पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, एंड्स विद अ पीरियड। अब क्या है कि ये हो सकता है कि टुडे के बारे में बताए, टुमारो के बारे में बताए, मतलब कोई एक टाइम पीरियड रहेगा इसमें जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, आई फॉरगॉट टू वियर अ हैट टुडे, तो टुडे के बारे में बता रहा है, आज मैंने हैट पहनना भूल गया, तो ये क्या है? टुडे का। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आपको ये बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि इंटेरोगेशन है ना, वो नहीं बोलते अगर कोई चोर वोर को या फिर कोई भी बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ करके ले जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि वो इंटेरोगेट करेंगे, या पुलिस पकड़ करके ले जाती है तो इंटेरोगेट करेगा, तो क्या करेगा? उनसे सवाल पूछेगा। एग्जैक्टली जो जो सवाल पूछेंगे तो वही होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टू आस्क अ क्वेश्चन, टू सीक इन्फॉर्मेशन। अब जैसे किसी को पकड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल को पकड़ते हैं, है ना, तो उसको पकड़ करके ले जाते हैं, तो उनसे अब क्या करना शुरू करते हैं? सवाल पूछना शुरू करते हैं, है ना। तो सवाल पूछने का काम किसमें होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। वाई डिड यू लीव, एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो इजी होता है ना, इजी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्जाम्पल ही होता है। क्या होता है इसका मतलब? एग्जाम्पल। छोड़िए उसको, यहाँ लिख देता हूँ। इजी इसको बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो एग्जाम्पिला ग्रासिया ही है। इसीलिए बहुत अजीब सा है, मुझे भी बहुत अजीब लगा था। आर यू नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लब, क्या तुम इस क्लब के मेंबर नहीं हो? तो इसमें देखिए ये पहले किससे एंड होगा? स्टार्ट होगा आर यू से, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, या डब्ल्यू एच फैमिली से, यहाँ देख रहे हैं आप डब्ल्यू एच फैमिली, और बाद में ये एंड होगा किससे? क्वेश्चन मार्क से। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यस और नो का आंसर जब करना होगा, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन तो होगा ना, आर यू डूइंग दिस, यस और नो, तो इस तरह की चीजें जैसे आर यू डूइंग दिस, जब आप किसी से पूछेंगे कि तुम ये कर रहे हो, तो वो हाँ या ना में जवाब देगा, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और इस चीज को
और एक चीज़ है, ये पिज़्ज़ा आपको खाना पसंद है? मुझे तो बहुत सही लगता है। बट आपको लगता होगा ना पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को बनाया गया था। नहीं नहीं नहीं, पिज़्ज़ा, जीन्स, ये सारी चीज़ें गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी। एग्जैक्टली exactly. जो फैक्ट्रीज में वर्कर करते थे उनके पैंट्स वगैरह बहुत जल्दी फट जाते थे, तो इसलिए मोटा स्क्रब्ड जीन्स बनाया गया ताकि वो लॉन्गर पीरियड तक काम कर सके और खर्चा कम आए। अब जैसे येस और नो में आंसर देना है तो उसके लिए भी एक एग्जांपल है। इज इट रेनिंग आउटसाइड? क्या बाहर में पानी पड़ रही है ना? डू यू लाइक पिज़्ज़ा? क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है? कमेंट में बताइएगा, है ना? देखिए रेनिंग यहाँ वाली फोटो, इमेजेस इसलिए डाल दिए मैंने ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। इससे एग्जाम्स वगैरह में उतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी आपको जानना ज़रूरी है तो इसलिए बता दिया। आई मीन क्लासेस लग गए इसके। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इसका मतलब सीधा से आप जान लीजिए कि ये दो तीन चीज़ों पे ही करता है। पहला है कमांड, है ना? अब वो कमांड देखेगा कि उसको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, ऐसा क्या लग रहा है ना? या फिर किसी को कमांड देगा। कमांड का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लो, जैसे ए जाओ यहाँ पे ये काम करो। या फिर इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, आप किसी भी ना, वो सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स के बारे में सोचो। किसके बारे में सोचोगे? सोल्जर्स के बारे में। तो सोल्जर्स क्या करते हैं? कमांड देते हैं या कमांड लेते हैं किसी से। तो उस तरह का रिक्वेस्ट, आप स्कूल में रिक्वेस्ट करते हो प्लीज सर आज छोड़ दीजिए, उसके बाद गलती नहीं करेंगे। सेम टाइम्स ऑफ इसके मतलब रिक्वेस्ट। फिर इंस्ट्रक्शन, अब टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अभी ये वाला काम है, फिर ये वाला काम करके आना, है ना? तो उसी चीज की ये बातें कर रहे थे। चलिए, अब स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर इसका, द सब्जेक्ट इज ऑफन इम्प्लाइड, अंडरस्टूड एज यू। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, प्लीज शट द विंडो। अगर किसी को बोल रहे हैं ना, वो सामने ही खड़ा होगा ना, उसी को बोल रहे हैं प्लीज शट द विंडो, तो इसमें पहले से ही यू अज्यूम कर लिया जाता है कि जिसको बोला जा रहा है वो सामने ही है। प्लीज शट द विंडो, तो किसको बोला जा रहा है? जो सामने है। सिट डाउन राइट है। अब जैसे कोई भी टीचर है, आप जब भागने लगते हो टीचर बोलते हैं सिट डाउन राइट है, तो दिस इज द थिंग। डोंट फॉरगेट टू बाय सम मिल्क। अब इसका मतलब ये है सिंपल सा, कि कोई मार्केट गया होगा या फिर जा रहा होगा तो उसको बोला गया कि भूलना मत दूध लेते आना, है ना? बस यही इंपरेटिव सेंटेंस, इतना सिंपल सिंपल है। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी कोई अपडेट्स मिस ना हो। अब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके सरप्राइज से ही आपको पता लग गया होगा कि इसमें इमोशंस चलता है ना? मतलब इसमें संवेग आएगा। किसी भी तरह का इमोशन हो सकता है, जैसे टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज और एंगर। यह तो आप बहुत ज़्यादा देखिए, ये क्या है? एक्साइट सरप्राइज शो कर रहा है ना, सामने कोई भी गाड़ी आ गया, तो अब बहुत ज़्यादा कोई इरिटेट कर देता है तो आप क्या हो जाते हो? एकदम गुस्सा हो जाते हो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑफन बिगिंस विथ व्हाट और हाउ। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, व्हाट अ ऑसम व्यू, है ना? ऐसा जब चीज़ें बोलते हैं तो या तो वो व्हाट से स्टार्ट होगा या हाउ ट्रेजिक इट इज, यार कितना गंदा है ये। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ये सनसेट देख रहे हो कितना ज़्यादा सही लग रहा है ना? अब है ऑप्टेटिव। आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है टाइप्स, लेकिन एक और स्लाइड है जो मैंने डाल दी थी, आपको लगेगा किसी बुक में दिया हुआ था, ये किस ट्रेडिशनल ग्रामर के साथ नहीं आता, बट स्टिल। चलिए, अब हम लोग इस पे काम करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? टू एक्सप्रेस विशेस और डिजायर्स। इसमें क्या काम होता है? विशेस एक्सप्रेस करना होता है, या फिर डिजायर्स, आपकी कोई चाहत है या आप चाहते हो कि प्लीज भगवान जी ये कर देना, तो आप वो ऐसे विशेस करते हो ना। तो इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन स्टार्ट विथ मे, मतलब ऐसा होना ही चाहिए, है ना? विथ अ पीरियड, इसमें क्या है? टाइम पीरियड के बारे में भी डिसाइड होता है कि हाँ इतने टाइम तक हो जाता है। भगवान जी को बोलते हो ना कि एग्जाम प्लीज इस वाला एग्जाम पास करा देना, अगले बार पढ़ लूंगा जाकर के, है ना? तो सेम टाइप ऑफ थिंग। मे यू एंजॉय अ हैप्पी लाइफ इफ, ये क्या है? एग्जाम्पल। आप किसी को बोलते हो ना कि तुम एक अच्छा लाइफ लीड करना या फिर खुशी वाला जीवन जीना, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? विशेष वगैरह में आ जाती है ना? चलिए, है इफ ओनली आई वर टॉलर, काश मैं लंबा होता, है ना? तो ये काश, विशेष, ये सारी चीज़ें किस पे आ जाती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई हो। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन, दुख दर्द, पीड़ा कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये वीडियोस एक्सट्रीमली यूज़फुल है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर आप झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड में
एग्ज़ाम दे मतलब 10th में 12th में एग्ज़ाम दोगे तो ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं 2-4 नंबर या 5 नंबर का ग्रामर पूछ ही लिया जाता है ना? सेंटेंस भी आ ही जाता है, वॉइस नरेशन में धीरे-धीरे सारे के वीडियोज़ आएँगे। और एक चीज़, आप हमारा इंस्टीट्यूट भी जॉइन कर सकते हो, आईक्यू हंट। ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, हमारे पास सारे क्लासेस के बैचेस हैं, लाइक 6 to 12th। इसको आप एज अ डेमो वीडियो भी ले सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन पूरा ही है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बता देना अगले में कौन से आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसी टॉपिक पे। और अगर नहीं तब तो फिर अपने जो डिसाइड करूँगा, मुझे जो इंक्लाइन लगेगा या अलाइन लगेगा वही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना? कमेंट बिल्कुल करिएगा, क्योंकि कमेंट से ही फीडबैक मिलता है, फिर आप उसी से पता चल पाएगा कि आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। और ये पहला सेशन था जो ऐसे विदाउट फेस है। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट तो नहीं, मतलब कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट।